और जो सक्सेस नहीं पा पाते, आप उनके लिए क्या आइडिया या कोई ऐसी लर्निंग दे पाएंगे? आदमी क्या सोच के चलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सही बात है। 30,000 बिजनेस ब्रेन्स एक साथ बैठे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा की जगह नहीं है ना, मेरी तकलीफ है। सही बात। 30,000 लोगों को वापस लौटना पड़ेगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चला जिसका नाम अध्ययन मंत्रा, और लगभग 12 साल से मैं उसे चला रहा हूँ। जैसे हम 12 साल से देख रहे हैं कि इस इंसान को जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे वो है विवेक सर। तो आपकी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज मैंने देखी हैं, सारी चीज़ें जाना। उसके बाद जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि आप कैसे होंगे कैसे नहीं, तो अभी देखा मैंने, जब देख रहा था आप थोड़ी तबीयत भी खराब है, फिर भी आप इतने लोगों से मिल रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आप जिससे आए थे उससे मोटिवेशन मिल रहा है। तो थैंक्स रोहित भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब सर हम यहाँ आए थे, इस बारे में एक चीज़ और थी, जैसे ना हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हमारा तो असली एसेट्स ही वही है, लाखों बच्चे। तो लाखों में से ना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सक्सेस पा जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सक्सेस नहीं पा पाते। और जो सक्सेस नहीं पा पाते, आप उनके लिए क्या आइडिया या कोई ऐसी लर्निंग दे पाएंगे जो उनके लिए ऐसा रहे कि हाँ उन्हें मोटिवेशन मिले और कंटिन्यू कर पाए अपने? पहले तो समझ लेते हैं सक्सेस होता क्या है। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। पहला वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब इट इज ऑन गोइंग, ये क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। आपने बोला सक्सेस नहीं मिली, तो सक्सेस नहीं मिली मतलब वो तो क्रिया हो गया। क्रिया का मतलब क्या हो गया? एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी में फेल हुआ, ऐसी एक्टिविटी में सफल हुआ, एक्टिविटी नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी, बेसिकली इट इज प्रोग्रेसिव। तो क्रिया नहीं प्रक्रिया, एक्टिविटी नहीं प्रोसेस, इट इज ऑन गोइंग। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिल में है। सक्सेस यहाँ पे आती है, हृदय में आती है, जेब में नहीं आती है कि नहीं? सक्सेस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि जिसके पास सबसे बड़ी गाड़ी वो भी उदास है ना। और जो कई बार आप देखो छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो भिक्षा मांग रहे होते हैं, उनके सामने कोई गाना चला दो ऐसा नाचते हैं, मजा आ जाता है कि नहीं? तो सक्सेस मीन्स रियलाइजेशन। सो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ व्हाट? अ गोल विच शुड बी अ वर्दी गोल। ये नहीं कि मैं किसी को गोली मार दूं मेरा गोल है, वो नहीं, वर्दी गोल। तो बात ये है, तो किसी बच्चे को सफलता मिली किसी को नहीं मिली, इसको ऐसे देखना ही नहीं चाहिए। अपने को सफलता की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन बदल देनी चाहिए। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव, यानी कि रोज इंप्रूव होना है, यानी कि ये किसी एक इंसिडेंट पर निर्भर नहीं करता। रियलाइजेशन यानी कि दिल में होती है सक्सेस, जेब में नहीं होती है। और किसका? वर्दी गोल, ऐसा गोल जिससे समाज का फायदा होता हो। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने तो समझा दिया उन्हें कि भाई कोई बात नहीं, आपको आगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके आजू बाजू में जो समाज के लोग हैं ना, उसे भी इतना परेशान कर देते हैं। एक बार आपके समझ में आ गई ना, एक बार समझ में आ गई, आपको परेशान कर नहीं सकता। मैं बचपन में एक दोस्त के घर गया था, बड़ा धनी परिवार में था वो। उसके घर में ना प्लास्टिक पेंट लगा हुआ था। वहां पे किसी ने एक बार हमारे हाथ से दूध का गिलास छिड़क गया और दीवार पे लग गया। मेरे को लगा डांट पड़ेगी, उसने बोला नहीं नहीं, एक कपड़ा मारा, पूरा पेंट साफ। वहाँ मुझे समझ में आया जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। प्लास्टिक पेंट लगा दो अपने ऊपर, कोई कुछ भी बोले साफ, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हमारे देवी जी बेचारी परेशान हो रही थी, कोई मुझे ये बोलता है, कोई मुझको वो बोलता है, ऑफिस में हाय हाय इतना पॉलिटिक्स हो जाता है ऑफिस में, लेफ्ट राइट ना, प्लास्टिक पेंट जो भी बोलो एकदम साफ, परेशान होने का ही नहीं है। तो आजू बाजू कौन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क उससे पड़ता है जिससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, जिससे फर्क पड़ना चाहिए उससे फर्क पड़े ना। बात यह है, अब हर एक से फर्क पड़ रहा है तो फिर आप आदमी कमजोर बुद्धि के हो। फर्क उससे पड़ना चाहिए जो एक्चुअली फर्क पड़वाने लायक है, यानी कि जो एक्चुअली जिसने इंपैक्ट क्रिएट किया हो देश दुनिया में। सर बात यह है कि आप सुनते किसकी हो? क्या सही बात है, क्या बात? मतलब सुनते किसकी हो? अक्सर सुननी उसकी चाहिए जो सुनाने लायक है। अगर आप सीख रहे हो उस आदमी से जिसने खुद कुछ अचीव नहीं किया, सुन रहे हो उस आदमी की जिसने कोई इंपैक्ट देश दुनिया में क्रिएट नहीं किया, तो फिर आप कुछ नहीं सीख रहे, है कि नहीं? आपके जो इवेंट है इसमें उन्हें कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो अपने आप को ग्रो कर पाए? देखो इसमें ना, ये इवेंट में सबसे पहले आपको ये चीज समझना, माइंडसेट और स्किल सेट दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ हम दोनों दे रहे हैं। अच्छा, माइंडसेट दे रहे हैं एक आदमी को, तो क्योंकि आपने कुछ बोला मैं ऐसा सोच के आया था, आदमी क्या सोच के चलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ छोटी सोच पाँव की मोच इंसान को दूर आगे नहीं जाने देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो पहले चीज सोच ठीक करनी है। जब उसके ना फाउंडेशन माइंडसेट ठीक होगा तब उसको स्किल सेट बहुत काम आएगा। अलग अलग स्टेजेस होती हैं, आप हर स्टेज पे अलग प्रकार का माइंडसेट स्किल सेट चाहिए। तो वहाँ वो है ना, वो बड़ा क्रांतिकारी जगह होने वाली है। अच्छा आप आओगे इस इवेंट में, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आई लाइक टू ऑफर यू अ फ्री सीट, अच्छा लगेगा मुझे। आगे आपको वीआईपी सेक्शन में बैठाएंगे, आप वहाँ एक्सपीरियंस करोगे कि आपको हर थोड़ी देर में रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। जब 30,000 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो मंजर अलग होता है दोस्त, वो अलग होता है। ये बेसिकली अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस होगा कि हर थोड़ी देर में वहाँ म्यूजिक बज रहा होगा, हर थोड़ी देर में सीख रहे होंगे, नई लर्निंग्स होंगी, स्टैंडिंग ओवेशंस होंगे। 30,000 बिजनेस ब्रेन्स एक साथ बैठे हैं,
सॉरी सर इंटरप्ट करने, मतलब आपने सोचा कैसे कि 30,000 लेके आने? 30,000 क्योंकि उससे ज़्यादा की जगह नहीं है ना, मेरी तकलीफ है। सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि मैं काफ़ी जोर लगा रहा हूँ, पर उससे हाँ। ज़्यादा का अरेंजमेंट है नहीं। भारत में अच्छा। एक ही ऐसा इंडोर स्टेडियम है जहाँ 30,000 बैठ सकते हैं। हाँ, मतलब 30 के 28 बैठ सकते हैं, पर 30 के 32 नहीं हो सकते। पर हमारी सफलता इसमें है कि 30,000 लोगों को तो बैठने देंगे, 30,000 लोगों को वापस लौटना पड़ेगा। क्यों वापस लौटना पड़ेगा? टिकट नहीं मिलेगी उनको, डिजिटल नहीं है ना। पहले तो हम कोविड में डिजिटल वेबिनार करते थे, 10, 20, 30, 40 लाख लोग आते थे, तो फिजिकल है, अभी फिजिकल है। तो सर मुबारक हो आपके इसके इवेंट के लिए, और बस बच्चों रोहित। के लिए ऐसे मोटिवेट करते रहिएगा। हम भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी ऐसे लोग शिक्षक तैयार करिए देश में, आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।